नमस्कार मित्रों। भारत के मध्य हिमालय राज्य उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, जिस प्रकार से भारत के मध्य हिमालय राज्य में रोहिंग्या और बांग्लादेशी कट्टरपंथी जिहादी सोच के लोगों की, चाहे वो फेरी वाले के रूप में है, चाहे वो कबाड़ वाले के रूप में, नाई के रूप में, दर्जी के रूप में हो रही है, इस पर प्रतिबंध लगने की जो है ना स्पीड थोड़ा कम है। और उत्तराखंड के पुलिस और प्रशासन को यह सोचना पड़ेगा कि तमाम दुनिया में वहाँ के जो निवासी हैं इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं और सरकार को संकेत दे रहे हैं कि इस पर त्वरित कार्रवाई की जाए। अन्यथा डेमोग्राफी जितनी बदली होनी तो हुई है, लेकिन इसको एकदम रोका जाए और जो डेमोग्राफी बदली हुई है उसको सुधारा जाए। ये एक्सपेक्टेशन है उत्तराखंड के लोगों की, यहाँ के बुद्धिजीवियों की, आम जनता की। तो यकीन है कि उत्तराखंड का पुलिस और प्रशासन इस पर ध्यान देगा, जनप्रतिनिधि इस विषय को अपने संज्ञान में लेंगे। मेरा नाम मदन मोहन डोंडियाल है और ई गैरसैंण यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो भी घटनाएं हो रही हैं हम आप तक पहुंचाते हैं। बात मध्य हिमालय राज्य उत्तराखंड के भीमताल के ओखला कांडा ब्लॉक में दूरस्थ क्षेत्र खनसियों में पुलिस कर्मियों द्वारा एक ग्रामीण युवक की बर्बरता से पिटाई होने की है। क्यों पिटाई हुई? क्योंकि उसने एक घूम रहे फेरी वाले से उसका आधार कार्ड पूछ लिया, उसका परिचय पूछ लिया और उसको थोड़ा सा रोका। लेकिन जो फेरी वाले का संबंध पुलिस थाने से था, वहाँ पर एक एसआई जो है तैनात थे, सैयद हुसैन नाम के जो बताए जाते हैं, और उसने विषय को संज्ञान में लिया और ग्रामीण युवक मनमोहन शर्मा नाम का युवा बताया जा रहा है, उसकी ठीक ठाक पिटाई हो गई वहाँ पे थाने में, और बुरी तरह से उसके जो घाव सोशल मीडिया में सबको दिखाई देते। खनस्यू थाने में 2 पुलिसकर्मियों ने उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। ये बात संज्ञान में आई है मनमोहन शर्मा की। उसके शरीर में चोटें आई हैं, सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा है, लोग देख रहे हैं। ग्रामीणों ने रिपोर्ट की, ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर के पुलिस के रवैये का विरोध किया। एएसपी मीणा साहब को, पीएन मीणा साहब को शिकायत पत्र भेजा। पिछले शुक्रवार की यह बात है। अब एक ये घटना हो गई। दूसरी घटना ये हुई कि लोकेशन का एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया में रोहिंग्या और बांग्लादेशी महिलाओं को वहाँ से स्थानीय महिलाएं उत्तराखंड की भगा रही हैं। वो मतलब अनेकानेक रूप, बहुरूप बने, काल नेमी बन करके वो घूम रहे हैं और वो गजवा हिंद के सिपाही हैं। अब बात यहाँ पर इसलिए आई कि पुलिस और प्रशासन में क्या जिहादी सोच के लोग हैं? क्या वे संरक्षण देते हैं? पुलिस और प्रशासन में कुछ एलिमेंट हैं जो फेरी वालों को, कबाड़ वालों को, उनको संरक्षण देते हैं। उनको उन्होंने आज़ाद कर रखा है। अगर कोई ग्रामीण पूछे या कोई महिलाएं विरोध करे तो उन पर सख्त प्रशासनिक कार्रवाई होती है। इसका मतलब यह निकलता है कि सरकार भी चाहती है कि वे लोग घूमें वहाँ पे। तो इस चीज़ को संज्ञान में उत्तराखंड सरकार को लेना ही पड़ेगा, क्योंकि यह एक जनमत है और जनता की बात है। अगर आप जनप्रतिनिधि हैं तो त्वरित कार्रवाई इस पर होनी चाहिए। उत्तराखंड को तमाम फेरी मुक्त, कबाड़ वाला मुक्त, नाई जो बाहर के आए हुए हैं उनकी जिस प्रकार से पहचान हो रही है, और आधार कार्ड बनाने में, वोटर आईडी कार्ड बनाने में कौन कौन से एलिमेंट हैं, क्या वे जिहादी एलिमेंट तो नहीं हैं, उन पर भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अगर इस प्रकार के तत्व पाए जाते हैं तो उनको कम से कम आजीवन कारावास होना चाहिए।
जो कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड बना रहे हैं। मैं उत्तराखंड के एक टाउन, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर 25 से 30 साल पहले एक भी वोटर नहीं था बाहर का, आउटसाइडर। मैं स्थानीय गढ़वाली या कुमाऊनी मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बाहर से आकर के वहाँ बसे हैं, जिनके वोटर आईडी कार्ड बने हैं। किसने बनाए, कब बनाए, क्यों बनाए, उस पर इंक्वायरी सरकार बिठाती है तो बहुत सारे लोग फंसते हैं, उनको आजीवन कारावास हो जाएगा। क्योंकि विदेशी को घुसपैठ कराना भारत में, उसके जो कागजों को बनाना, उसकी मदद करना एक जघन्य अपराध है। भारत की सुरक्षा पर सेंध लगाने का अपराध है। मित्रों, जिस प्रकार से यह घटनाएं दो मैंने बताई आपको, तो क्या स्थिति पैदा होती है जब वहाँ डेमोग्राफी बदली होगी। तो डासना में क्या हो रहा है, कल रात मुसलमान जो स्थानीय हैं वहाँ के, उन्होंने डासना मंदिर को घेर दिया। क्यों घेरा, किस कारण घेरा, तो डेमोग्राफी से क्या होता है कि वहाँ पर जो कम लोग होते हैं, मतलब जिनकी संख्या कम होती है, उनको वहाँ से भागना पड़ता है। और डासना में लगभग यही हाल है। ये मैंने उदाहरण दिया। केरल में अत्तिकड़ नाम का गांव है जहाँ पर कि शरिया लागू हो चुका है। वहाँ पर वो भारत के कानून को नहीं मानते हैं, संविधान को नहीं मानते हैं। ये सोशल मीडिया से लोगों से पता चलता है, इंटरेक्शन होता है कि भाई ये घटना क्यों हो रही है। मैं एसआई सादिक हुसैन की बात नहीं कर रहा हूँ जो कि नैनीताल में एक ग्रामीण की पिटाई कर दिया आधार कार्ड पूछने पर, क्योंकि फेरी वाला मुसलमान था, एसआई भी मुसलमान है, और उसके दिमाग के अंदर जो भूसा भरा पड़ा है जिहाद का, उसकी जो इंक्वायरी की जाए। क्यों उत्तराखंड सरकार इस प्रकार के एलिमेंट को सेंसिटिव जगह पर ड्यूटी पर लगाती है। इनको लाइन हाजिर करो, दूसरे काम दो, और बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन में काम है, वहाँ पर काम कर सकते हैं। तो अगर उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड का पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं विषय को गंभीरता से देखते हैं, तो स्पष्ट शब्दों में यह है कि ड्यूटी सेंसिटिव जगह पर ऐसे लोगों के लगाओ जो कि बिल्कुल साफ सुथरे हों, जिन पर कोई अंगुली नहीं उठा सकता है। ये फेरी वाले का एक वाकया है। उसको बचाने के लिए उसकी पूछताछ क्यों की, स्थानीय युवक की पिटाई होगी, इसका मतलब हिम्मत बढ़ेगी फेरी वालों की, कबाड़ वालों की। मैं उत्तराखंड के लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि वे इस तरह के काम करें जिस तरह से इस युवक ने किया। ये जो फेरी वाले घूम रहे हैं, इनकी आधार कार्ड, इनकी आइडेंटिटी, या जो कबाड़ वाले घूम रहे हैं, ये दुकानों में बैठे हुए हैं, इनकी आइडेंटिटी चेक करो। इनका नाम इन्होंने हिंदू लिखा हुआ है, लेकिन इनकी आधार कार्ड में और कुछ है। ये सारा, इस पर चर्चा पूरे देश में चल रही है, अकेले उत्तराखंड की बात नहीं है। उत्तराखंड में डेमोग्राफी बदली होने का यही कारण है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और आने वाले समय में डासना जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी, अत्तिकड़ जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। केरल, पश्चिम उत्तर प्रदेश या कश्मीर बनने में उत्तराखंड कोई समय नहीं लेगा। तुरंत एक्शन लेना चाहिए उत्तराखंड सरकार को। जैसे कि हिमाचल की जनता ने एक्शन लिया तो कांग्रेस को भी मजबूर होना पड़ा जनता की हाँ में हाँ मिलाने के लिए। इसलिए हमेशा कहता हूँ मैं कि भाई कुछ यहूदियों से सीखो, इजराइल से सीखो, उन्होंने अपनी पहचान किस प्रकार से बचा रहे। 200 करोड़ जिहादियों से 1 करोड़ यहूदी लड़ रहे हैं। कुछ मिट्टी इजराइल की ला करके उत्तराखंड में उसका छिड़काव कर दो सर, ताकि वहाँ के लोगों को अकल आए, वे भी यहूदियों से कुछ सीखें किस प्रकार से अपनी पहचान बचाई जा सकती है। जनता सड़कों पर तभी आती है जब पानी सिर से ऊपर गुजरना शुरू हो जाता है। सरेआम बोला जाता है, गुस्ताख नबी की एक सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। सरेआम बोला जाता है, पुलिस वाला सुनता है, चुपचाप मुँह अपना साइड कर लेता है। हमें ऐसे पुलिस वाले नहीं चाहिए जो कि इस प्रकार की बातें सुन करके चुपचाप हो जाएं, जो एक्शन न ले। जनता की डिमांड है ये। आने वाले समय में
यह पब्लिक ओपिनियन बन चुका है। वैसे सिर्फ अंदर ही अंदर बारूद जल रहा है। जिस दिन ज्वालामुखी फटेगा तो देख लेंगे, क्योंकि जनता बहुत तंग आ चुकी है। ये घटनाएं हो रही हैं। पुलिस का एक मैं वाकया बताया नैनीताल का, अब उसको एसआई को बर्खास्त कर दिया, उसको लाइन हाजिर कर दिया, वो विषय अलग है, पर लेकिन इस पर गंभीरता से संज्ञान में बात को लेनी पड़ेगी। नंदप्रयाग में उत्तराखंड में क्या हुआ कि वहाँ पर एक नाई ने, जो कि नाई काम करता है, उसने एक दलित बच्ची को छेड़ा, उसके साथ अश्लील जो है हरकतें की, और उसके बाद जनता जब सड़कों पर आए तब जाकर के पुलिस प्रशासन की आँख खुली। तो क्यों ऐसी स्थिति पैदा की जाए कि जिससे कि पुलिस और प्रशासन को सड़क पर आना पड़े। मैं बात उसकी नहीं कर रहा हूँ, डासना की या केरल की या कश्मीर की। अरे पाकिस्तान की जहाँ जाकिर नाइक गया हुआ है, जिसने बच्चियों को बोला कि मेरी नज़र खराब हो जाएगी। कितना गंदा आदमी है ये ठरकी बुड्ढा, जो इस्लामिस्ट बोलता है, जिसको कुछ पता नहीं है, सिर्फ लोगों को भड़काने के अलावा। तो इस प्रकार के जिहादी को तो भारत ने भगा दिया। पाकिस्तान जैसे देश को सह दे रहे हैं, उसकी जो उसके फॉल उसकी सुनने वाले भारत में भी हैं। तो वही लोग हैं ना जो कि कुछ बैठे हुए हैं पुलिस और प्रशासन में, और कुछ जनप्रतिनिधि हैं, कुछ जो है गाँव में दारू पीने के बाद उसकी बकवास सुनते हैं और उसके बाद वो हरकतें वैसी करते हैं। ऐसे गए गुजरे जाकिर नाइक की, जिसको कि मैं थूकना भी पसंद नहीं करता हूँ, ना तो भारत का कोई भी आदमी उसके मुंह में थूकना पसंद करेगा। तो जिसने कि वहाँ की बच्चियों को, पाकिस्तान की बच्चियों को किस तरह से उसने उसको अपमानित किया। यतीम, मतलब वो अनाथ बच्चियाँ हैं, उनको कुछ उसने रिवार्ड अवार्ड देना था। एक इस्लामिस्ट गुरु है, वो आशा से लेकर के गए थे, पर लेकिन उसने बोला मेरी नज़र खराब हो जाएगी 10 से 12 साल की बच्चियों को दे करके, उसकी पोती से भी कम उम्र की बच्चियों को दे करके। तो इस तरह के जिहादी जब तुम्हारे गुरु हैं, मदरसों में सिखाते हैं, एक्शन तो लेना ही पड़ेगा, यहूदी बनना ही पड़ेगा। नहीं बनोगे तो आने वाला समय बहुत आपके लिए कठिन हो जाएगा। आप हमारे चैनल ई केयर सेंटर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों को इस बात को बताएं, जागरूक करें। ये टीआरपी कमाने वाला चैनल नहीं है। यहाँ पर जो है आपको जागरूक करने के लिए यह सब बातें बताई जाती है। इसलिए बोल रहा हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और बात को गंभीरता से लें। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।